दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जीरो क्रॉसिंग सर्किट के बारे में जाना था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लोअर मोटर के बारे में दोस्तों। ब्लोअर मोटर क्या है? एसी पीएसवी में दोस्तों जो हवा देने का काम करता है वो हमारा ब्लोअर मोटर होता है दोस्तों। और ब्लोअर मोटर एसी पीएसवी में एसी मोटर भी हो सकता है, एसी से जो चलता है एसी करंट से, और डीसी मोटर भी हो सकता है जो डीसी करंट से चलता है दोस्तों। अब एसी मोटर में जो पहले हमारे मोटर होते थे वो 3 स्पीड एसी मोटर होते थे। 3 स्पीड एसी मोटर में दोस्तों क्या होता था, उनमें रिले होते थे। रिले से कोई भी चीज ऑन होती थी। रिले से मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये 3 कनेक्टर है हाई मीडियम लो के, और ये तीनों कनेक्टर जो है हमारे रिले से कनेक्ट है दोस्तों। रिले से कनेक्ट है। और रिले दोस्तों क्या है? रिले दोस्तों सप्लाई को ऑन करने के लिए एसी पीएसवी में काम होता है। एक स्विच होता है रिले की। जब कॉइल पे हम वोल्टेज देते हैं, जब भी हम रिले की कॉइल पे वोल्टेज देते हैं तो वो हमारा रिले वर्क करने लगता है दोस्तों। ये क्या है? ये स्विच का एक टर्मिनल है। इस पे और इस पे लाइन इन सब पे लाइन की सप्लाई होती है। लाइन की सप्लाई इससे कब पास होगी? जब रिले ऑन होगा। जैसे कि दोस्तों लाइन की सप्लाई जैसे जब ये वाला रिले होगा तो हमारा फैन जो है न्यूट्रल फैन में पहले से ही होता है। न्यूट्रल फैन में पहले से ही होता है दोस्तों। सॉरी, न्यूट्रल फैन में पहले से ही होता है। और लाइन देने के लिए ये रिले का यूज किया जाता है हमारे एसी पीएसवी में। आप वेट कीजिए, मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। तो ये होगा दोस्तों, ये आप रिले देख सकते हैं। ये 4 रिले हैं। एक स्विंग का है, हाई मीडियम और लो। ये स्विंग का है, हाई मीडियम लो। तो दोस्तों ऐसा होता है हमारा रिले। और किसी भी रिले को ऑन करना होता है तो सिंपली ये कोयल पे हमारी एमसीयू कमांड दे देती है और ये रिले ऑन हो जाता है। कोयल पे कमांड कैसे देती है दोस्तों? कोयल के एक एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट पहले से ही होता है। एक एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट पहले से ही होता है। और जिसको जैसे कि लो पे चलाना है हमारे फैन को, तो इस टर्मिनल पे एनपीएन या बाइपोलर के थ्रू एमसीयू क्या देगी? कमांड देगी। कैसे देगी कमांड? तो दोस्तों 12 वोल्ट कोयल पे पहले ही है। इस टर्मिनल पे अगर ग्राउंड आ गया तो हमारा ये वाला कोयल ऑन हो जाएगा। तो ग्राउंड देने के लिए क्या करती है? एनपीएन लगाती है। एनपीएन दोस्तों जो है हमारा एसी पीएसवी में नेगेटिव पास करने के लिए यूज होता है। एनपीएन या बाइपोलर आईसी दोनों ही नेगेटिव पास करता है। तो दोस्तों एनपीएन का इमीटर जो है वो ग्राउंड में है। और ये कलेक्टर से कब जुड़ेगा? जब इसके बेस को प्लस से अनेबल किया जाएगा। इसका बेस कौन अनेबल करेगा? ये एमसीयू। तो जब भी एमसीयू को लो वाला चलाना होगा या मीडियम वाला चलाना होगा तो एमसीयू इसके बेस को अनेबल करेगी और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ ग्राउंड की सप्लाई बन जाएगी और हमारा मीडियम वाला चल जाएगा दोस्तों। मीडियम पे लाइन कनेक्ट हो जाएगी, हमारा फैन मीडियम मोड पे चल जाएगा। तो एसी मोटर में ऐसा सिंपल होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल ये वर्क करता है एसी मोटर। अब एसी पीजी मोटर होता है एक, जिसके बारे में हमने जीरो क्रॉसिंग सर्किट में भी हमने पढ़ा था एसी पीजी मोटर के बारे में। एसी पीजी मोटर को चलाने के लिए एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग की सर्किट, जीरो कब कब क्रॉस हो रहा है हमारी एसी लाइन में, इसको जानने की जरूरत होती थी दोस्तों। अब इसका एरर भी आता है अगर अगर ये इसमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों हमारा एसी पीजी मोटर में रिले की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है हमारा एसी पीजी मोटर, इसमें 3 कनेक्टर होते हैं और फीडबैक के 3 कनेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बीएलडीसी मोटर या ये डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर में दोस्तों सबसे पहले हमारा बीएलडीसी मोटर होता है। ये हमारा डीसी मोटर होता है। बीएलडीसी मोटर ही डीसी मोटर होता है। यूवीडब्ल्यू मोटर जो कंप्रेसर का मोटर होता है ये भी होता है हमारा डीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर और हमारा एसी पीजी मोटर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ दोस्तों, अभी मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। एसी पीजी मोटर डिफरेंट क्यों है?
दोस्तों एसीपीजी मोटर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी स्पीड को जो कंट्रोल करती है वो एमसीयू करती है, वो रिले का सहारा नहीं लेती कंट्रोल करने के लिए। और एसीपीजी मोटर में से फीडबैक भी निकलता है। मैं आपको एक मोटर दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है हमारा BLDC मोटर, BLDC मोटर। और ये है 5 पिन का ये कनेक्टर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। और BLDC मोटर के बाद एक है हमारा ACPG मोटर। ACPG मोटर दोस्तों ऐसा है, और ये देखिए ये 3 है छोटे छोटे फीडबैक के हैं। और ये दोस्तों हमारा यहाँ से मोटर चलता है। तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे, और इसकी क्या वर्किंग रहती है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं मोटर के बारे में। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ACPG मोटर। और इसमें जो दोस्तों ACPG मोटर कैसे डिफरेंट है मैं आपको बता दूं। तो इसमें एक पीसीबी होती है दोस्तों, और पीसीबी जो होती है उसमें एक सेंसर लगा होता है जो स्पीड, जो ACPG मोटर में दोस्तों एक पीसीबी छोटी सी होती है जिसमें सेंसर लगा होता है, सेंसर लगा होता है और वो फीडबैक देती है कि कितनी स्पीड पे अभी चल रहा है। मतलब एमसीयू ने कमांड दिया इसको कि जितनी तेरी स्पीड है उससे आधे स्पीड पे चल। तो एमसीयू को फीडबैक भी तो चाहिए ना कि हाँ मेरा कमांड उसको रिसीव हुआ है कि नहीं। तो इसकी 3 पिन जो होती है दोस्तों, 3 पिन जो होती है हमारी फीडबैक की होती है इसकी। और 3 पिन जो होती है हमारी किसी भी मोटर में जो पिन होती है वही रनिंग, स्टार्टिंग एंड कॉमन। दोस्तों हमारा ACPG मोटर जो है, ACPG मोटर दोस्तों इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझना चाहें तो इसको इजीली समझ सकते हैं। और अगर मैं कलर बताऊं तो ये होता है ब्लैक कलर, कलर सेम नहीं रहते, पर्पल रेड, और ये रेड पर्पल ब्लैक। दोस्तों इजी चीज पहले बताता हूँ, ये होती है इसकी फीडबैक की वायर। फीडबैक की वायर कैसे क्या है मैं आपको ये चीज पहले बताता हूँ दोस्तों। तो फीडबैक की एक वायर पे 5 वोल्ट दिया जाता है प्लस का, वो एक वायर होती है हमारी ग्राउंड में फीडबैक की। और एक वायर जो होती है वो फीडबैक की होती है, मतलब इसके कनेक्टर पे 5 वोल्ट होता है एक पॉइंट पे, और एक पे ग्राउंड होता है जो जो इसके पीसीबी में जाता है। और वहां से फीडबैक ये एक लाइन से आता है बीच वाली, या ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बीच की लाइन है ये जाती है हमारी एमसीयू में। अब एमसीयू को कैसे पता चलेगा, एमसीयू को दोस्तों कैसे पता चलेगा, तो एमसीयू इस पे देती है पुलअप का 5 वोल्ट। अब जब जब ये फीडबैक देगी ऐसे ऐसे फीडबैक देगी, तो एमसीयू आइडेंटिफाई कर लेगी, माइनस को आइडेंटिफाई कर लेगी कि इतनी इतनी बार माइनस, जब जब इधर माइनस आ गया तो पुलअप हट जाएगा, तो माइनस को आइडेंटिफाई कर लेगी, नहीं तो इधर ग्राउंड होगा तो प्लस को आइडेंटिफाई कर लेगी। दोस्तों कोई भी चीज को एमसीयू कैसे पहचानती है मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों यहाँ से उसको फीडबैक मिल गया। अब ये मोटर कैसे वर्क कर रहा है, तो दोस्तों इसके रनिंग पे और स्टार्टिंग पे एक कैपेसिटर लगा होता है। मैं आपको दिखाऊं तो एक कोई भी पीसीबी में, जरा वेट कीजिए एक सेकेंड। मोटर वाली एक सेकेंड दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, ये रहा वो कैपेसिटर, और ये रही 3 वायर इसकी, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग इनमें से कोई सी भी हो सकती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि दोस्तों ये 3 वायर, किसी 2 वायर के बीच में कैपेसिटर होता है। तो देखिए ये इसमें जा रहा है, ये रहा कैपेसिटर, और ये वाला इसमें जा रहा है। मतलब इन ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग, या ये स्टार्टिंग ये रनिंग, और ये हो गया कॉमन। दोस्तों कॉमन की क्या वर्किंग है अभी हम देखेंगे। ये हो गया ट्रैक। ट्रैक क्या है ये देखिए दोस्तों, ये हो गया ट्रैक, ये चीज़ ट्रैक हो गई। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी फीडबैक का देखें तो हम फीडबैक का ये हो गया दोस्तों, फीडबैक का दोस्तों ये हो गया। बाकी और भी चीज़ें देखते हैं, और इस पे लिखा भी है फीडबैक।
अब आगे बढ़ते हैं, फीडबैक तो हमने देखा, अब आगे बढ़ते हैं इसका सर्किट ये वर्क कैसे करता है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूट्रल मान लीजिए कि इस पे दे दिया है लाइन पर डायरेक्ट। अब लाइन पे न्यूट्रल डायरेक्ट देने के बाद दोस्तों, न्यूट्रल तो दे दिया है डायरेक्ट, एसी की, एसी है ये, यहाँ से एसी की लाइन है और न्यूट्रल दे दिया है डायरेक्ट। अब लाइन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, ट्राई कपलर का। ट्राई कपलर क्या है दोस्तों, ट्राई कपलर क्या होता है, तो ट्राई कपलर क्या है, जैसे ऑप्टा कपलर नहीं है दोस्तों, वैसे ही ट्राई कपलर है। ट्रैक के बारे में पढ़ा है आपको आपने। ट्रैक दोस्तों एसी करंट की स्विचिंग के लिए यूज होता है, एसी करंट की स्विचिंग के लिए यूज होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो एसी करंट की स्विचिंग के लिए यूज होता है, इसका ये मतलब है जब भी हमें एसी को स्विच करना पड़ता है, जैसे कि एसी को कनेक्ट करवाना पड़ता है, तो हम ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, 1 और 2 पे डायोड लगाएंगे ट्रैक के, और ये कभी कभार 2 भी लगे रहते हैं, नहीं तो कभी कभार 1 में ही सारा काम होता है। मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा एग्जांपल देके। जैसे अब देखिए दोस्तों, ये एलईडी जब ऑन होगी तो ये हमारा, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज आगे जाएगी हमारी, और वोल्टेज आगे किस पे जाएगी, अगेन एक ट्रैक पे। ये है ऑप्टा कपलर वाला ट्रैक, और ये है ट्रैक, ओनली ट्रैक। तो ट्रैक के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसा सर्किट है, आप सर्किट पहले देख लीजिए। ट्रैक के 3 पिन होते हैं, MT1 ये हो गया, MT2 ये हो गया, और गेट ये हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, सर्किट कुछ ऐसा है इसका। अब दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 पे NPN लगा है ग्राउंड, और यहाँ MCU सिग्नल देगी, और यहाँ पे 5 वोल्ट। अब दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वर्किंग कैसे है। तो दोस्तों ये 2 चीज लगा दी गई है, 2 ट्रैक लगा दिए गए हैं, पर इसका वर्किंग सिंपल है। देखिए दोस्तों, ये लाइन तो इस पे कनेक्ट है, बट ये बीच में इतनी सारी चीजें हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जैसे कि हमने आरसी नेटवर्क नहीं पढ़ा था, वैसे ही ये बना हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। बाकी जब ये लाइन इस यहाँ पहुंचेगी, रजिस्टर लग के, लाइन जब यहाँ पहुंचेगी रजिस्टर लग के, तो दोस्तों ये ट्रैक है, ट्रैक का गेट भी अनेबल एसी सप्लाई से हो सकता है दोस्तों, आप इतना समझिए बस। और ये जो लाइन है ये MT1 2 पे गई है, और MT1 से कब पास होगी, 2 पे गई है, MT1 से कब पास होगी, जब इसमें MT1 से दोस्तों जब पास होगी, जब इसमें ये नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये सिर्फ यहीं तक है, ये चीज नहीं है, ये इससे जुड़ा है। तो दोस्तों ये MT1 से कब पास होगी, ये लाइन इधर आई हुई है, MT1 से कब पास होगी, जब इसके गेट को अनेबल किया जाएगा, और गेट को भी एसी करंट से अनेबल किया जा रहा है, वो भी ऑप्टा कपलर ट्रैक से। तो दोस्त जैसे ही इसकी एलईडी ऑन होगी, एलईडी को ऑन होने के लिए एनोड पे प्लस चाहिए ना, एलईडी के एक टर्मिनल पे प्लस और एक पे माइनस, बैटरी से जैसे हम एलईडी छोटी मोटी ऑन करते हैं, वैसे ही इसको भी ऑन करेंगे, तो एक पे प्लस तो है ही, जैसे ही एमसीयू कमांड देगी एनपीएन से, तो यहाँ माइनस बनेगा, ये ऑन होगा तो यहाँ पे गेट अनेबल होगा, गेट अनेबल होगा तो इसकी लाइन की सप्लाई MT1 पे पहुंचेगी, और ये हमारा ऊपर कॉमन पे चले जाएगा, हमारा मोटर चलने लगेगा। उसके बाद ये फीडबैक देता रहेगा, यहाँ पे लाइन पे अपने इधर फीडबैक देता रहेगा एमसीयू को पता चलता रहेगा कितनी स्पीड है। अब दोस्तों ये सर्किट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब जो हम एक पीसीबी में देखा था अभी, ये वाली चीज क्या है, ये 7 पिन की, ये 7 पिन की क्या है दोस्तों, इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, ये और ये दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों मिक्स हो गए हैं मतलब देखिए दोस्तों, ये है रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। तो जैसे हमने पढ़ा रनिंग और स्टार्टिंग पे कैपेसिटर होगा, उसके बाद न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद जो लाइन जो दिया जा रहा है उसमें लाइन की जो सप्लाई है, लाइन की सप्लाई पे सर्किट कुछ ऐसा है, कोयल लग के, रजिस्टर लग के, फिर एक कैपेसिटर लग के, और उसके बाद ऐसा दोस्तों हमने पढ़ा था। अब ये क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा है ना ट्रैक, 1 2 3 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 8 7वां नंबर पिन नहीं होता दोस्तों इसमें। तो जैसा कि हमने जाना रजिस्टर लकी यहाँ गया है। अब इसमें दोस्तों दो वो होते हैं, दो दो बने रहते हैं इसमें। दो कैसे बने रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये होता है इस ये जो है इसका गेट इसमें जुड़ा रहता है, और ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा, बना लेने दीजिए। तो इस पे तो एनोड का 5 वोल्ट और इसको एनपीएन कंट्रोल करेगा, एनपीएन नेगेटिव से कंट्रोल करेगा, और बेस को इनेबल एमसीयू करेगा। तो वही फीडबैक का सेम रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों कैसे इसकी वर्किंग है दोस्तों, तो दोस्तों ये लाइन की सप्लाई इसमें दी गई है। तो जब ये लाइन की सप्लाई 6 नंबर से कब पास होगी, जब इसको इनेबल किया जाएगा। और इसका गेट कैसे इनेबल होगा, इससे। और इसको इनेबल करने के लिए एलईडी लगाई है। तो दोस्तों ये सेम हो गया, इसको इनेबल कर रहे थे, ये इसका गेट इनेबल कर रहा था, इसमें गेट इसी के अंदर है, और ये फिर कनेक्ट हो जाएगा, हमारा मोटर चलने लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एसी पीजी मोटर का सर्किट, और बड़ा ही इजी सर्किट है, और समझने के लिए आपको मैं पीसीबी में करके भी दिखाऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय